मंजू वर्मा, सहआचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। स्वामी विवेकानंद और परमहंस टॉपिक चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए फोर्थ पॉइंट है रूढ़ियों, पाखंडों और कर्मकांडों के विरोधी। स्वामी विवेकानंद रूढ़ियों, पाखंडों और कर्मकांडों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित अस्पृश्यता की कटु निंदा की। वे रूढ़िवाद को रसोई धर्म कहकर उसकी तीव्र आलोचना करते थे। स्वामी विवेकानंद के लिए धर्म का अर्थ पाखंडवाद, कर्मकांड या पूजा पाठ नहीं है। धर्म से उनका अर्थ है हिंदू धर्म, जो इतना व्यापक है कि सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता का बर्ताव करता है तथा जिसने सभी धर्मों की ज्योति दी है। हिंदू धर्म से उनका अर्थ छुआछूत, जाति प्रथा या भेदभाव नहीं है, वरन हिंदू धर्म की वे शिक्षाएं हैं जो शाश्वत हैं, सार्वकालिक हैं तथा सर्वदेशीय हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है त्याग तथा सेवा धर्म का सार। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म का प्रथम कर्तव्य दरिद्र की सेवा करना तथा उनका उत्थान करना है। उन्होंने तो यहाँ तक कह डाला कि वेदांत के अध्ययन तथा योग की साधना को हमें भविष्य के लिए छोड़ देना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों की सेवा में लग जाना चाहिए। स्वामी जी ने स्वयं अपना जीवन दुखी और पीड़ित लोगों की सेवा में अर्पित कर दिया था। रामकृष्ण मिशन इस आदर्श का जीता जागता स्मारक है। नेक्स्ट छठा है विश्व धर्म के समर्थक। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म के समर्थक थे। शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसने कि संसार को सहिष्णुता एवं वैश्विक स्वीकृति का संदेश दिया। उन्होंने कहा था कि हिंदू लोग न केवल वैश्विक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं, वरन समस्त धर्मों को सच्चा भी समझते हैं। उन्होंने गीता की शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी किसी भी रूप में मेरे पास आता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। सभी मनुष्य उन मार्गों पे चलते रहें जो कि अंतोतगत्वा मेरी ओर ले जाते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म सहिष्णुतापूर्ण है, क्योंकि यह विश्वास करता है कि विभिन्न धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। जिस प्रकार की समस्त नदियाँ समुद्र में पहुँच जाती हैं। उनका कहना था कि प्रत्येक धर्म में एक ही सत्य पाया जाता है और प्रत्येक धर्म ने अच्छे तथा पूर्ण मनुष्यों को जन्म दिया है। युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मोतियों की माला में धागे के समान मैं प्रत्येक धर्म में रहता हूँ। जहाँ कहीं भी तू असाधारण पवित्रता और असाधारण शक्ति को मानवता का उत्थान करते हुए और इसे पवित्र करते हुए देखो तो ये समझना कि वहाँ मैं ही हूँ। जहाँ कहीं भी तू असाधारण पवित्रता और असाधारण शक्ति को मानवता का उत्थान करते हुए और उसे पवित्र करते हुए देखो तो तू समझ ले कि वहाँ भी मैं ही हूँ। अतः स्वामी विवेकानंद का कहना था कि एक ईसाई को एक हिंदू या मुसलमान या एक बौद्ध होना अथवा एक हिंदू को एक ईसाई या मुसलमान होना आवश्यक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य धर्मों की भावना को आत्मसात कर लेना चाहिए और अपने निजत्व को सुरक्षित रखना चाहिए। नेक्स्ट है सेवेंथ मूर्ति पूजा संबंधी विचार। स्वामी विवेकानंद जी मूर्ति पूजा को आवश्यक मानते थे। उनका तर्क था कि मूर्ति पूजा मन को ईश्वर की अनुभूति के लिए तैयार करती है। उसके अनुसार मूर्ति पूजा आध्यात्मिक विकास की ओर प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है। परमात्मा की अनुभूति के लिए मूर्ति पूजा वैसी ही है जैसे कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था वृद्धावस्था की परिपक्व बुद्धि के लिए है। उन्होंने मूर्ति पूजा के विरोधियों को संबोधित करते हुए कहा था कि बंधुओं, यदि आप किसी बाह्य सहायता के बिना ही निराकार परमात्मा की उपासना करने के समर्थ हैं तो ऐसा ही कीजिए, परंतु आप उन दूसरों की निंदा क्यों करते हो जो कि ऐसा नहीं कर सकते। सारांश यह है कि स्वामी विवेकानंद मूर्ति पूजा को धर्म के लिए एक सहायक तत्व समझते हैं जो कि प्रारंभिक अवस्थाओं में आवश्यक है, किंतु सदैव के लिए नहीं। उनका महत्व केवल एक सहायता के रूप में ही है। यह मानव स्वभाव का विधान है कि किंतु पूर्ण मानव इससे ऊपर उठ सकते हैं।
धर्म के क्षेत्र में विवेकानंद संकीर्णता और रूढ़िवादिता को समूल नष्ट कर देना चाहते थे। वे इस धारणा से सहमत नहीं थे कि धर्म अंधश्रद्धा का विषय है जिसमें तर्क अथवा युक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। विवेकानंद ने कभी कभी तो यहाँ तक कह दिया था कि धर्म भी एक विज्ञान ही है। धर्म आध्यात्मिक जगत के सत्यों से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार रसायन शास्त्र तथा दूसरे भौतिक विज्ञान जगत के सत्यों से है। नेक्स्ट है भारत के लिए धर्म का महत्व। विवेकानंद उन विचारकों और देशभक्तों से सहमत नहीं थे जो यह मानने लगे थे कि सामाजिक प्रगति के साधन के रूप में धर्म की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। विवेकानंद तो गांधी के समान ही सोचते थे कि धर्म तो भारत की नियति के साथ जुड़ा हुआ है। विवेकानंद ने धर्म के संबंध में भारत में फैले हुए भ्रम को दूर किया और कहा, लोगों ने हिंदू धर्म का अर्थ गलत समझ लिया है तथा उसके रूढ़ियों के सिद्धांतों के अनुसार आचरण नहीं किया है। उसमें दोष उन्हीं का है, धर्म का नहीं है। तुम्हारा धर्म तो तुम्हें यही सिखाता है कि संसार भर के सभी प्राणी तुम्हारी ही आत्मा के अनेक रूप हैं। भारतीय समाज को इस हीन अवस्था का कारण है इस तत्व को व्यवहारिक आचरण में लाने का अभाव, सहानुभूति का अभाव, हृदय का अभाव। विवेकानंद को हिंदू धर्म की महानता और सार्वदेशिकता में अखंड विश्वास था। वे यह कहते अघाते नहीं थे कि पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान इतने उच्च स्वर में मानवता के गौरव का उपदेश देता हो, परंतु उन्हें पीड़ा इस बात से थी कि पाखंडी पंडितों और पुरोहितों ने धर्म के नाम पर स्वार्थ का विकास कर हिंदू धर्म को कलंकित कर दिया था और इसीलिए विवेकानंद के मुख से ये शब्द फूट पड़े थे। पृथ्वी पर ऐसा कोई धर्म नहीं है जो हिंदू धर्म के समान गरीबों और निम्न जाति वालों का गला ऐसे ही क्रूरता से घोंटता हो। प्रभु ने मुझे दिखा दिया है कि इसमें धर्म का कोई दोष नहीं है, वरन दोष उनका है जो ढोंगी और दंभी हैं और परमार्थिक और व्यवहारिक सिद्धांतों के रूप में अनेक प्रकार के अत्याचार के अस्त्र निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है धर्म की सार्वभौमिकता। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को व्यापक अर्थ लेते हुए सार्वभौम धर्म का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न दर्शन पद्धतियों में कोई भी विरोध नहीं है और वेदांत अंतिम एकता को खोजने के प्रयास के अतिरिक्त कुछ नहीं है तथा वह एक सफल प्रयास है। सार्वभौम धर्म को प्राप्त करने का मार्ग यह नहीं है कि किसी एक धर्म को अपनाकर दूसरे धर्म की निंदा की जाए। प्रत्येक धर्म में अपना अपना दर्शन, पुराण और कर्मकांड है। सबका अपना अपना महत्व है। फिर भी ये नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य के स्वभाव भी भिन्न भिन्न हैं। नेक्स्ट है सामाजिक विचार। मन, प्राण और शरीर से हमें काम में लग जाना चाहिए और जब तक हम एक ही आदर्श के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार न रहेंगे तब तक हम कदापि आलोक नहीं कर पाएंगे। विवेकानंद के हृदय में एक आंधी थी, उनकी आत्मा में एक आग थी और भारत को जगाना, ऊपर उठाना चाहते थे। समाज सुधार और देश के पुनर्जागरण के संबंध में उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट थे। विवेकानंद कर्मानुसार फल में गहन विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने माना कि किसी विशेष समाज में व्यक्ति का जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर होता है। इस प्रकार की भावना के मूल में विवेकानंद का यह विश्वास अभिव्यक्त होता है कि मनुष्य और समाज का अस्तित्व शुभ के लिए है, अतः शुभ कर्म करके ही व्यक्ति अपना और समाज का कल्याण कर सकता है। सुकर्म प्रकृति की ओर ले जाने वाला वह कुकर्म है, जाति का विनाशक है, हमें अंधोदगति की ओर धकेलता है। व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है और इसी में उसकी मनुष्यता छिपी हुई है। समाज विभिन्न व्यक्तियों का समूह है जिसके विकास के लिए व्यक्तियों द्वारा आत्मत्याग अनिवार्य है। मानवीय संबंधों का अंतिम लक्ष्य और परिणाम सामूहिक सुख देना चाहिए, निरा व्यक्तिगत सुख नहीं। स्वामी विवेकानंद का विचार है कि भारतीय समाज व्यवस्था धर्म की गलत व्याख्या के कारण बिगड़ चुकी है। नेक्स्ट है
भारतीय समाज की बुराई और पतन के कारणों पर प्रहार। विवेकानंद जी सामाजिक और संगठन और सामाजिक मामलों में धर्म को घुसेड़ना पसंद नहीं करते थे और इसी कारण वे जात-पात, संप्रदायवाद, छुआछूत और सब तरह की विषमताओं के विरोधी थे। तत्कालीन भारतीय समाज की पतनोन्मुख दशा देखकर विवेकानंद को सहज कष्ट होता था। उन्होंने भारत के पतन के प्रमुख कारणों को ढूंढा और उनके निराकरण पर बल दिया। उनके अनुसार भारतीय समाज के पतन के 12 प्रमुख कारण थे: छुआछूत, श्रद्धा का अभाव, अंग्रेजियत, बेईमानी, शारीरिक विकास की ओर ध्यान न देना, छात्र भावना का पतन, भय ग्रंथि, मौलिकता और साहस की कमी, आलस्य, संकुचित दृष्टिकोण, धर्म की अपेक्षा, कमजोरी और पिछड़ापन। उन्होंने इन दोषों के निराकरण पर बल दिया। विवेकानंद ने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया। रूढ़िवाद को उन्होंने रसोई धर्म और अस्पृश्यता कहकर इसकी भर्त्सना की। विवेकानंद ने आत्मा को छू देने वाले शब्दों में कहा, भारत में यह रोना धोना मचा है कि हम बड़े गरीब हैं, परंतु गरीबों के लिए कितनी दानशील संस्थाएं हैं। अब हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में और कहीं नहीं। विवेकानंद ने लोगों को कूप मंडूक न बने रहकर खुली आंखों से दुनिया को देखने के लिए कहा और पीछे की ओर न देखकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनका संदेश था कि जीवन प्रगतिशील है और आज का हमारा जीवन पिछली अनेक सदियों में की गई प्रगति तथा विकास का परिणाम है। अतः हमें रूढ़िवादिता और अप्रगतिशील विचारों से दूर रहकर सदैव प्रगति पथ का राही बनना चाहिए। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों को ठुकराकर प्रत्येक बात को तर्क और बुद्धि की तराजू पर तोलकर गहन अध्ययन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के हृदय में गरीबों और दलितों के लिए असीम सहानुभूति थी। इस दृष्टि से वे गांधी के अग्रवाहक थे। वे सबसे बड़े समाजवादी थे और अमीर और गरीब के भेद को ठुकराकर पद दलितों को सीने से लगाने का संदेश देते थे और अपने कर्मण्य जीवन में, अपने मिशन में उन्होंने यह करके भी दिखलाया। विवेकानंद ने अमीरों को उनके कपट, शोषण और अनाचार के लिए फटकारा। विवेकानंद को विश्वास था कि जब पद दलित वर्ग, जनता का साधारण वर्ग उठ खड़ा होगा तो उनकी प्रगति को रोकने का साहस किसी में नहीं होगा। गरीबों की सर्वसाधारण की शक्ति को जगाते हुए विवेकानंद ने कहा, ऊंचे पद वालों या धनिकों का भरोसा नहीं करना। उनमें जीवन शक्ति नहीं है, वे तो जीते हुए भी मुर्दों के समान हैं। भरोसा तुम लोगों पर है, गरीब पद मर्यादा सहित, किंतु विश्वासी तुम ही लोगों पर है। विवेकानंद ने बाल विवाह की भर्त्सना की और घोषित किया कि जिस प्रथा के अनुसार अबोध बालिकाओं का पाणी ग्रहण होता है, उसके साथ मैं किसी भी प्रकार के संबंध रखने में असमर्थ हूँ। उन्होंने कहा कि आज घर घर इतनी अधिक विधवाएं पाए जाने का मूल कारण बाल विवाह ही है। यदि बाल विवाहों की संख्या घट जाए तो विधवाओं की संख्या भी स्वयं घट जाएगी। बाल विवाह निराकरण, विधवा विवाह आदि सुधारों के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए विवेकानंद इन विषयों पर अपनी शक्ति व्यय करने के पक्ष में नहीं थे। उनका तर्क था कि हमारा कर्तव्य तो यह है कि हम समाज के प्रत्येक घटक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, शिक्षित हो या सुसंस्कृत बनाएं। जनता के इस प्रकार शिक्षित हो जाने पर वह स्वयं अपने हानि लाभ का विचार कर इस प्रकार की कुरीतियों को निकाल बाहर करेगी और तब दबाव से किसी बात का समाज पर लादने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। नेक्स्ट है जाति प्रथा। स्वामी विवेकानंद ने प्रचलित जातिवाद को देश और समाज के लिए आत्मघातक मानते हुए कहा है कि जाति भेद केवल एक सामाजिक विधान है जिसकी उपयोगिता भूतकाल में चाहे जो भी रही हो, अब तो वह भारतीय वायुमंडल में दुर्गंध फैलाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करती। जाति भेद का नाश तभी संभव है जब लोग अपने खोए हुए सामाजिक व्यक्तित्व को पुनः प्राप्त करेंगे। विवेकानंद जाति प्रथा के बंधनों को निरर्थक मानते थे। उनका कहना था कि धार्मिक जीवन में किसी भी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं है।
सन्यासियों में कोई जाति भेद नहीं होता है। व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, वह सन्यासी हो जाता है तो वह किसी जाति का नहीं रहता। वेदांत के अनुसार जन्मगत ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। विवेकानंद की धारणा थी कि समस्त जाति भेदों को पूर्ण विनाश असंभव है तथा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि मूल वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाए और निम्नतम वर्गों को उठाकर उच्चतर वर्गों के स्तर पर लाया जाए। उन्होंने उच्च जातियों द्वारा किए गए उत्पीड़न और दमन के विरुद्ध प्रबल आवाज उठाई। उनका कहना था कि जाति भेद का अंत करने का एकमात्र उपाय सभ्यता और शिक्षा का प्रसार है। उन्होंने कहा था कि निम्नतर वर्गों के लोगों को शिक्षित एवं सुसंस्कृत करके तुम जनसाधारण का बड़ा उपकार करोगे, उनकी दास्ता की जंजीरों को खोल दोगे तथा संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करोगे। उन्होंने अस्पृश्यता के विचारों की भी निंदा की। अगला है जनता का उत्थान। यह आपको अगले व्याख्यान में बताया जाएगा।